राजस्थान की व्यस्त सड़क पगडंडियों पर स्थित गांव माधोपुरा में रामचंद्र नाम का एक भरोसेमंद सरल किसान रहता था। खेती बाड़ी कर हल चलाकर अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसकी पत्नी सुमन बीमार चल रही थी और उनके पास उपचार के संसाधन बहुत कम थे। फिर भी रामचंद्र ने हार नहीं मानी। उसके मन में एक भरोसा था कि यदि वह पूरे मन से पुकारेगा तो खाटू श्याम बाबा उसकी सुनेंगे। एक साल ऐसा आया जब मौसम खराब हुआ, फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। पैसे कम थे, खर्च बढ़ रहे थे और इस बीच सुमन की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ गई। गांव के चिकित्सक ने बताया कि हालत जटिल हो रही है। रामचंद्र ने रात दिन ये सोचा कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, और एक दिन उसने तय किया वह अपनी श्रद्धा को परीक्षा में डालने वाला है। रामचंद्र ने अपने मन में संकल्प लिया, हे श्याम बाबा, अगर आपने मेरी पत्नी को स्वास्थ्य दिया तो मैं आपके दरबार में नतमस्तक होकर प्रतिज्ञा करूंगा। और उसने प्रतिज्ञा की कि यदि सब ठीक हुआ तो वह गांव में भजन कीर्तन करेगा और दूसरों को इस चमत्कार की कथा को सुनाएगा। रामचंद्र ने नियमित रूप से सुबह शाम बाबा का नाम लिया, भजन सुना और छोटी छोटी सेवा की। खेत में हल चलाना, पानी लाना, गांव में प्रसाद बांटना। एक रात जब सुमन की हालत और बिगड़ने लगी थी तो रामचंद्र ने मन ही मन कहा, अगर अचानक सब ठीक नहीं हुई तो मेरी श्रद्धा का क्या अर्थ। उसकी सुबह हुई और बड़ी बात यह थी कि सुमन ने पहली बार इतनी देर तक नींद ली कि रामचंद्र को लगा कुछ हुआ है। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि यह अचानक सुधार है जो शायद आश्चर्यजनक है। गांव वाले भी हैरान थे। रामचंद्र ने आंखों से देखा कि जैसे उसकी पत्नी में नई ऊर्जा पैदा हुई हो। जब सुमन पूरी तरह ठीक हो गई, रामचंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निर्णय लिया। उन्होंने परिवार संग वहां की यात्रा की और पहुंचे खाटू धाम में खाटू श्याम बाबा की मंदिर। वहां उन्होंने खड़े होकर कहा, हे बाबा, आपने हमारी लाज रख ली, मेरा वचन स्वीकार करें। और वहां उन्होंने भजन कीर्तन में हिस्सा लिया, चादर चढ़ाई, प्रसाद बांटा और दूसरों को भी कहा कि भरोसा रखो, क्योंकि जहां विश्वास है वहां चमत्कार संभव है। यह कहानी यह बताती है कि चमत्कार हमेशा बड़े दृश्य रूप में नहीं आते, बल्कि कभी कभी विश्वास की लगातार आवाज ही वो शक्ति बन जाती है। जब हम पूरे मन से बिना शर्त पुकारते हैं और जब हम सेवा, भजन और निष्ठा से चलते हैं तो बाबा हमें ढूंढ ही लेते हैं। अगर आपका जीवन किसी चुनौती से गुजर रहा है, कोई स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक संकट या मानसिक बोझ, तो आज इस क्षण में मन लगाकर कहिए, श्याम, मेरे श्याम, मुझे देखो, मेरी मदद करो। पक्का नहीं कब और कैसे, लेकिन उस आवाज का असर जरूर दिखेगा। जय श्री श्याम।